जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, काम होना शुरू हो चुका है, हरूब खत्म होना शुरू हो चुके हैं। साइखास आमल मंजली, इनके तो जो मामला जो सामने आ रहे हैं, आप तमाम दोस्तों ने इससे पहले वीडियोस में देख लिया और मेरी वीडियो या किसी भी और भाई की देखी होगी, या जो कंपनी मुझसे कफील के अंडर में थे, उनका अगर हरूब है, यानी कि वो कफील के अंडर में हैं, कंपनी के अंडर में हैं, या उनसे भाग गए हैं बाहर, तो अगर उनका हरूब है तो उनके क्या मामलात हैं। सबसे पहले तो आप दोस्तों को ये आपको सुना दो मैसेज, ये सुन लें। जज़ाकल्लाह भाई, बिल्कुल इंशाल्लाह इसी तरह करूंगा और बाकी इंशाल्लाह राब्ता भी करूंगा, आपसे मशवरा भी ले लूंगा। अल्लाह आपको खुश रखे। जी, ठीक है जी। और ये मैसेज कर रहे हैं जी कि जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है, आपका भाई शुक्रिया। मैं आगे जो भी बहरहाल इनको मैंने जो भी गाइडलाइन दी वो दी, आगे अल्हम्दुलिल्लाह इनका काम शुरू हो चुका है, जो भी इनका मसला था। बात करूंगा जी साइखास आमल मंजरी। सबसे पहले इस बात को मद्देनजर रखिएगा कि सबके हरूब भाई खत्म नहीं हो रखे हैं। हाँ, जिनके हो रखे हैं उनका मामला क्या है, जिनके नहीं हो रहे हैं उनका मामला क्या है, क्यों नहीं हो रहे, और जो कफील कंपनी मुसस्से के अंडर में है, आपके मुताल्लिक क्या सूरत आ रही है इस वक्त की ताज़ा तरीन, उससे आपको गाइड कर दूंगा मैं। सबसे पहले जो ये साइखास अमल मंजली है, जिनके हरूब वाला मामला है, हरूब खत्म नहीं हो रहा, सुन लें। देखिए, अगर कफील ने हरूब की कई किस्में आप जानते हैं, हरूब है, बलाग हरूब है, मतलूब हरूब है। देखिए, अगर कफील ने आपका हरूब इस टाइप का दिया है कि हाँ जी, ये बंदा मेरे पास था, ये यहां से भाग गया है, बाहर कहीं भी यानी कि चला गया है, और ये मेरा फलां नुकसान कर गया है या फलां चीज मेरी चोरी कर गया है, तो आपका हरूब भाई फिर कैंसिल ऐसे नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, वो कैसे होगा, मैं आपको बता देता हूं मैं। नंबर दो, अगर वो चोरी का इल्जाम लगाएगा तो आप ब्लाक हरूब के जुमरे में आएंगे, और अगर आपके खाते में कोई चीज डाल देगा तो आप मतलूब, यानी कि मतलूब, ये बंदा मुझे मतलूब है, इसने मेरी ये चीज उठाई है, ये मेरी चीज का नुकसान किया, या मैंने इससे इतने रियाल लेने हैं, जो भी मामला है, वो बंदे भाई मुश्किल में आ जाते हैं। अच्छा सुन ले, वैसे जब हरूब होता है उसके बाद 15 दिन का टाइम होता है, आप मकतबे में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपकी शिकायत दर्ज हो जाए, आप करवा लें, तो आपके वो मामला, अगर आप बेकसूर हुए तो आप बेकसूर ही माने जाएंगे, अदालत आपके हक में फैसला देगी। ये बात होती है, ये काबिल गौर है, इन चीजों के ऊपर नजर रखिए। अच्छा, जो जिनका काम हो रहे हैं सिंपल हरूब वाला मामला था, अगर उनका पुराना कफील एग्री है तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, फिर तो बासानी काम हो रहा है। मेरा व्हाट्सएप नंबर साथ में चलता जाएगा, आपने मजीद इसके मतलब कुछ भी पूछना हो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। अच्छा, नंबर दो, अगर कफील से आपने नहीं मिलना है, कफील को आप नहीं जानते, यार छोड़े उसको मैंने, तो भाई बाहर से आपका काम हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। जिस भी कफील के नाम के ऊपर आपने नकल फला अपना करवाना है, उसको साथ लेकर मकतबे में जरूर जाए और जवाजत जाए, वहां से आपके वो काम ओके करवा लेगा। लेकिन उससे पहले आपने करवाना क्या है, चाहे उसी कफील को बोल दे, चाहे आप खुद चले जाए, मैं आपको गाइड कर रहा हूं, सुन ले। आपने अपना एक जवाजात का प्रिंट शुदा पेपर होता है, वाफ्तिंग का पेपर, मकतबे अमल या महकमे तंजीफ से निकलेगा, ठीक है जी। आपने वहां से वो पेपर निकलवाना है, जवाजात का प्रिंट शुदा होगा। व्हाट्सएप नंबर जैसे कि आपको बता रहा हूँ साथ में चलता जाएगा। ये बात इसलिए रिपीट कर रहा हूं मैं कि अगर आपका अल्लाह ना करे कोई किसी किस्म का मसला हो, आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इस पेपर के मामला को लेकर, या कोई भी और है। उस पेपर में आपकी मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से क्या डिस्कस है वो सामने आ जाएगी, भाई आपके ये मामला है और आपका आगे नकल कफाला किस तरीके से हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या मामला है, और आप अगर एग्जिट जाना चाहें तो जाकर क्या दोबारा नए वीजा से आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आप एग्जिट चले जाए, आपके ऊपर ठप्पा लग जाएगी, 1 साल की पाबंदी, 3 साल की पाबंदी, 5 साल की पाबंदी या 10 साल की पाबंदी, क्या मामला है। और कुछ भाई तो बोल देते हैं लाइफ टाइम। लाइफ टाइम भाई वो बंदे बैन होते हैं जो यहाँ सऊदिया में कोई ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा जाता है, कोई अल्लाह अल्लाह माफ करे कोई कत्ल के केस में पकड़ा जाता है, या कोई और सीरियस मामला उस सूरत में बॉर्डर क्रॉस करके आया, तो उनको लाइफ टाइम के लिए बैन कीजिए। जो यहाँ इकामे की सूरत में आया, यानी कि पासपोर्ट के ऊपर रकम अल हदूद उसका लिखा गया, एयरपोर्ट से इंटर हुआ, तो वो लाइफ टाइम के लिए बैन नहीं होते। ये आपको क्लियर कर दूं। हाँ, जो पाकिस्तान में हरूब की सूरत में जा चुके हैं या किसी भी और मामले की सूरत में पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं, इकामा एक्सपायर था या पाकिस्तान डिपोर्ट हो चुके हैं, वो दोबारा न्यू वीजा से आना चाहते हैं, चाहे छुट्टी का दोबारा आना चाहते हैं, तो भाई वो भी अपने मामला जरूर चेक करवाएं। जवाजत की प्रिंटशुदा पेपर होते हैं उनके मजमा बाशबेसी के, अगर वो क्लियर आते हैं तो सफर करें, वरना लाखों वीजे के ऊपर लगाने का फायदा नहीं है भाई। आपको एयरपोर्ट के ऊपर रोक ली जाएगा, आपको वापस भेज जाएगा, आपका 5, 7, 8 लाख रुपए जो वीजे के ऊपर लगा होगा वो सबका सब जाया है। इस चीज को मद्देनजर रखिएगा। ये होगी मैंने शॉर्ट्स आपको बता दी जो पाकिस्तान में गए हैं। अच्छा, हरूब साइखास अमल मंजिल के मैंने आपको क्लियर कर दिया है भाई, हो रहे हैं काम, इंशाल्लाह आपका भी हो जाएगा, टेंशन मत लें, बशर्ते कि आप अपना स्टेटस चेक करवाएं। नंबर 2 को कफील ढूंढे, उसको साथ लेकर आप मकतबे अमल या इजाजत चले गए, इंशाल्लाह आपके मामला हो जाएंगे। अच्छा, जो कंपनी मुसस्से कफील के अंडर में है उनके मतलब आपको बता दूं मैं। देखिए, ऐसे तमाम, अगर आप कफील कंपनी मुसस्से के अंदर ही हैं तो उनकी मर्जी से करवा लें, तब बेस्ट है। अगर वो नहीं दे रहे तो चले जाएं भाई, बाहर कोई कफील ढूंढे। आपने अपना स्टेटस जरूर चेक करवाना है, जिसे वाफ्तिंग टाइप पेपर मैंने बोला है वो जरूर चेक करवाना है, उससे आपकी मामला सारी तफसील सामने आ जाएगी। भाई आप बाहर चले जाइए, कोई कफील ढूंढे, उसको साथ लेकर, वही तरीकाकार है आपका, वो हरूब खत्म करके आगे नकल फैला करवा लेगा, इंशाल्लाह आपका काम हो भी जाएगा।
नंबर 2 पर अगर आप कफील कंपनी मुसस्से से भागे हुए हैं बाहर, अगर आपका बलाग हरूब ना हुआ तो फिर भी इंशाल्लाह आप अपना काम करवा सकते हैं। ओवरऑल जी अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रखी हैं, लेकिन सब भाइयों के नहीं है। उसकी रीजन क्या है? अगर कफील ने आपका कोई हरूब एस टाइप का दिया हुआ है, जैसे कि बलाग हरूब है, मतलूब हरूब है, तो फिर आपके लिए मुश्किल है भाई, वरना ओवरऑल काम हो रहे हैं।